चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लेट ए इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर ए कॉमा बी। एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। तो हमें सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, हमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है। दूसरा, व्हाट इज ए यूनियन बी। ठीक है, तो चलिए पहले इससे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखिए, अगर हमें पता करना है ए बी का सबसेट है कि नहीं, ए सबसेट बी की एक ही कंडीशन है, अगर इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में आने चाहिए, सिर्फ इतनी सी कंडीशन है। तो चेक कर लेते हैं क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी का हिस्सा है। अगर है तो यस इट इज अ सबसेट, अगर नहीं है तो नो इट इज नॉट अ सबसेट। तो ए के सारे एलिमेंट्स हमें चेक करने हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स बी में आए हैं या नहीं आ रहे। तो ए के सारे एलिमेंट्स देखते हैं, तो है ए कॉमा बी, सिर्फ दो एलिमेंट्स है इसमें। दोनों एलिमेंट्स को हमें चेक करना है क्या वो बी सेट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बी सेट में हम चेक करते हैं क्या ए आ रहा है, हाँ ए आ रहा है। बी आ रहा है, हाँ बी भी आ रहा है। तो ए सेट के दोनों एलिमेंट्स, मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट, ए सेट के सारे एलिमेंट बी का हिस्सा है। तो यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहली चीज क्लियर हो गई, ए हमारा बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। सेकेंड है व्हाट इज ए यूनियन बी। हमें पता करना है ए यूनियन बी क्या है। तो ए यूनियन बी एक सेट होगा, उस सेट में ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। चलिए लिख लेते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं ए कॉमा बी, लिख लिया। अब बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। अब हम ए कॉमा बी लिख चुके हैं, तो दो बार ए की एलिमेंट को दो बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ए और बी ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो सिर्फ हमें सी लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो ए यूनियन बी हो गया हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी, और यस इट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हमने दोनों पार्ट इसके आंसर कर लिए हैं। ठीक है, एक और चीज, हम वेन डायग्राम जब समझे थे और जब हमने यूनियन देखा था, तो हम ये भी समझ चुके थे, हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये, अगर ये वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ठीक है, अगर इसको हम बोलते हैं बी, तो इसके अंदर ही ये ए होगा, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसको बहुत डिटेल में वेन डायग्राम और यूनियन वाले उसमें देख चुके हैं लेक्चर्स में। तो हम ए जो सेट होगा वो बी के अंदर होगा इन केस ऑफ सबसेट। तो डेफिनेटली अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो हमें ये जो बड़ा वाला सेट है, जो सुपर सेट है, वो ही हमारा यूनियन बी होगा। तो यस, इस केस में सुपर सेट हमारा बी है, बी और ए यूनियन बी भी सेम है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको रिकॉल करवा रही थी। इस क्वेश्चन में इसको मतलब इस तरीके से आप लिखें, इस तरीके से आप सोचें, ज़रूरी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि यार अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो इसका मतलब ए एक बी का हिस्सा है, और ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी हमारा बी के बराबर ही होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो ए के एलिमेंट्स को भी कवर कर लेंगे। ठीक है।